नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। एक बार फिर से न्यूज़ की दूसरी बुलेटिन में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आज की तारीख 10 अगस्त की तारीख हमारे बक्सर ज़िले के लिए कोरोना अपडेट के मामले में सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम कर रहा है। आज 10 अगस्त है, दिन है सोमवार और बक्सर ज़िले की रिपोर्ट आई है 141। ये अभी तक जितने दिनों से आप लोगों ने कोरोना में बढ़ोतरी को नोटिस किया होगा, ये आज के दिन की सबसे बड़ी रिपोर्ट है जो एक साथ हमारे बक्सर ज़िले में 141 रिपोर्ट लाई है। और आज के रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा डुमरांव अनुमंडल की रिपोर्ट आई है जिसमें कि 49 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले कि मैं पूरी डिटेल आपको बताना शुरू करूं, मैं ज़रूर आपको एक बात से आगाह करना चाहूँगा कि हम कितना भी कोरोना को माने या ना माने, जो भी हो, लेकिन आप इतना अवश्य जानें कि ये कोरोना पूरे विश्व में महामारी के रूप में चल रहा है, पूरे विश्व में अपने पाँव को पसार चुका है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोगों की ऐसी शिकायत है कि कुछ ऐसे भी लोगों का कोरोना पॉजिटिव आ जा रहा है जिनके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई लक्षण नहीं है और उनका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। उनकी शिकायत भी जायज़ हो सकती है कुछ मामलों में, लेकिन ये कोरोना है, पाँव पसार रहा है। इसके बावजूद आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चाहे हम पॉजिटिव हो या ना हो, पॉजिटिव होने वाले लोग भी हमारी तरह ही कुछ ही दिनों में स्वस्थ होकर अपने घर पे लौट आ रहे हैं, उनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही है। अतः अगर किसी को भी अपने अंदर कोरोना होने का डर है तो आप अपने जांच कराएं निसंकोच, या घर पे ही कुछ अच्छे मेडिसिन का सेवन करें। आप बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे और आपका शरीर बिल्कुल फिट रहेगा, आपको कोरोना से कुछ नहीं होने वाला। आइए बक्सर ज़िले के रिपोर्ट की तरफ ले चलते हैं और सबसे पहले हम बक्सर अनुमंडल से शुरू करना चाहेंगे। बक्सर अनुमंडल में कुल मिलाकर आज 46 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। इनमें अगर हम बक्सर टाउन की बात कर लें तो बक्सर टाउन की ही सबसे अधिक रिपोर्ट है। तो बक्सर टाउन के लिए भी आज का दिन शुभ नहीं है। ये 10 अगस्त की तारीख बक्सर ज़िले को भी, बक्सर टाउन को भी परेशान करने वाला है। तो मैं आपको बताऊं कि बक्सर टाउन के गवर्नमेंट ऑफिस से सरकारी कार्यालय, जो कि बक्सर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अपना लिस्ट तैयार किया उसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफिस, वहाँ से 14 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो धमाका हुआ है बक्सर टाउन में कोरोना का, वो हुआ है मुसाफिरगंज में। मुसाफिरगंज में कुल मिलाकर 18 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। एक साथ आज के दिन में 18 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और मुसाफिरगंज के लिए निश्चित तौर पर यह थोड़ा डरावना खबर है, लेकिन इसके बावजूद घबराने की आवश्यकता नहीं है। छोटकी सरीमपुर की अगर हम बात करें तो छोटकी सरीमपुर से 2 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। इसके अलावा पुलिस लाइन में एक बार फिर से 4 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ गई है। सोहनी पट्टी में आज 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है, जबकि कोइरपुरवा में एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव है। कोइरपुरवा एक ऐसा जगह है जहां पर बहुत ही ज़्यादा संक्रमण हुआ है पास्ट में। जिस प्रकार से बाबागंज में हुआ, चरित्र वन में हुआ, वैसे कोइरपुरवा भी एक है। लेकिन अब धीरे धीरे कोइरपुरवा में रिपोर्ट्स आने कम हुए हैं। बक्सर के अनुमंडल के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से हाल्ट पर, बक्सर के ठीक पहले पड़ता है डुमरांव के रास्ते से जाने पर नदांव में आज 4 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव दर्ज की गई है। और ये निश्चित तौर पर नदांव के लिए भी अलार्म की घंटे कि आप अपने आप को सतर्क रखना शुरू कर दें। यह हमारे बक्सर टाउन के और बक्सर अनुमंडल के 46 रिपोर्ट्स हो गए। डुमरांव की बात करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा 49 मामले आए हैं। इन 49 मामलों में 2 मामले चिलहरी के हैं। चिलहरी में पहले भी पॉजिटिव आ चुके हैं लोग। चिलहरी के लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है और चिलहरी प्रताप सागर के नज़दीक पड़ता है। प्रताप सागर के लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक छोटा सा गांव है चिलहरी, लेकिन पॉपुलेशन वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी है। तो आप लोगों को अपने स्वास्थ्य की चिंता करने की आवश्यकता है और कोरोना से बचने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लें और जो 47 रिपोर्ट है डुमरांव के, इसमें डुमरांव टाउन का एक भी रिपोर्ट नहीं है। अब ये कौन है? तो कल आप लोगों को मैंने ये रिपोर्ट दी थी कि जो 4 लेन रोड का निर्माण कार्य चल रहा है बक्सर से लेकर पटना तक का, आपने नोटिस किया होगा कि नया भोजपुर के समीप बहुत तीव्र गति से 4 लेन के निर्माण का कार्य चल रहा था। वहाँ बहुत सारे मैकेनिक, मजदूर, मिस्त्री वहाँ पर कार्य कर रहे थे। बहुत सारे इंजीनियर्स वहाँ पर कार्य कर रहे थे। और चूँकि गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीज़न किया था इस कोरोना काल में भी सड़क निर्माण के कार्य को न रोका जाए, जिससे कि मजदूरों को मजदूरी भी मिले और विकास के कार्य को तेज किया जा सके, जिसके तहत कोरोना काल में भी कार्य प्रगति पर था। वहाँ पर कल 2 लोगों के रिपोर्ट पॉजिटिव आए थे और लोगों के सैंपल लिए गए और अब वहाँ पर
47 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। मैंने कल ही ये बात बताई थी कि अब कोरोना पॉजिटिव वहाँ पर मिल जाने से सड़क कार्य का जो निर्माण कार्य है वह बाधित हो जाएगा, और आज तो 47 आ गए, कुल मिलाकर अब 49 वहाँ पे वर्कर्स पॉजिटिव हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो सड़क निर्माण कार्य है उसमें बाधा पहुँचेगी, लोगों को परेशानी होगी, निर्माण कार्य रुकेगा और ये दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है निर्माण एजेंसी को। यह हमारे डुमराव मंडल के 49 लोगों की रिपोर्ट हो गई। चलते हैं इटाढ़ी में आज 5 लोगों के संक्रमण की पुष्टि है, जिनमें लोधास से 2 लोग और खनिता से 3 लोग शामिल हैं। तो नए गांवों का नाम शामिल हो रहा है, नए एरिया को अपने कब्जे में ले रहा है ये कोरोना। तो जहाँ टेस्टिंग हो रही है वहाँ पॉजिटिव निकल रहे हैं। सिमरी में आज 9 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव है, जिसमें धनहा एक छोटा सा गांव है, मंझवारी के समीप पड़ता है। इस धनहा गांव से 4 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। इसके अलावा 5 और रिपोर्ट्स हैं, लेकिन जो लिस्ट पब्लिश किया गया बक्सर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उस लिस्ट में उस गाँव का नाम क्लियरली छपा नहीं था, प्रिंटेड अच्छा नहीं था, जिस वजह से नहीं मालूम। लेकिन सिमरी प्रखंड में 5 और लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। राजपुर की बात कर ले, बड़े रिपोर्ट्स रोज़ आ रहे थे, लेकिन आज राजपुर के लिए राहत देने वाली खबर है कि केवल 2 ही रिपोर्ट्स आए हैं, और ये दोनों रिपोर्ट्स एक नए गांव से आए हैं जिसका नाम है देवधिया गांव से ये 2 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। ब्रह्मपुर चलते हैं। ब्रह्मपुर की बात करें तो ब्रह्मपुर में भी लगातार संक्रमण जारी है। हालांकि आज की रिपोर्ट में ब्रह्मपुर में ज़्यादा संक्रमण नहीं आया है। 5 लोगों की पुष्टि हुई है, जिसमें गायघाट में 1 है, चंद्रपुरा में 1 है और 3 प्रॉपर ब्रह्मपुर के निवासी हैं। नामानगर में नहीं रुक रहा, और अब तो नामानगर में हद हो गया। 10 रिपोर्ट आए हैं, इनमें 2 हैं रामनगर के, लेकिन 8 नामानगर थाने से जो लोग हैं, पुलिसकर्मी जो वहाँ पर हैं, उन लोगों में संक्रमण पाया गया है नवानगर थाना में। तो निश्चित तौर पर जो नवानगर की थाना एक्टिव थी समाज सेवा में, क्राइम कंट्रोल में, कोरोना को दूर भगाने में, इस लॉकडाउन को सफल बनाने में, अब उनमें भी 8 लोग संक्रमित हो गए। पुलिस वालों में संक्रमण मिलना इस बात की पुष्टि करता है कि सबसे अधिक रिस्क इन पुलिस वालों ने भी उठाया है। आपको पता होना चाहिए कि हम तो अपने घर में रहकर अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन ये तो बचा भी नहीं सकते। इन्हें तो जाना है, ड्यूटी करनी है, आपके बीच रहना है, और इनमें सोशल डिस्टेंसिंग भी कितना मेंटेन हो सकेगा आप खुद ही सोचो। कहीं पर सड़क जाम हो गई, ये पहुँच गए, लोगों ने मारपीट कर ली, ये पहुँच गए, ये तो चाह कर भी सामाजिक दूरी मेंटेन नहीं कर सकते। आप पुलिसकर्मियों के इस त्याग की हम सराहना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जल्द से जल्द सभी लोग स्वस्थ हो जाए। चौगाई में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। 15 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। इन 15 में जो अमसारी गांव में संक्रमण बढ़ा था वहां से केवल 2 लोग हैं, बाकी 13 मुरार पंचायत के अंतर्गत बंजरिया गांव के 13 लोग हैं, जो कि मुरार पंचायत के अंतर्गत आता है। तो चौगाई में ये कुल मिलाकर 15 लोगों की रिपोर्ट्स है। कोरोना बढ़ रहा है, हम अपने तर्क वितर्क भी इसमें प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, ये ऐसे लोग निश्चित तौर पर गुस्सा हो जा रहे हैं जो कि जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जा रही है और उनको लगता है कि उनका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। इसके बावजूद किट जो बताएगा वही डॉक्टर्स को फॉलो करना होगा। डॉक्टर्स भी किट के रिपोर्ट पर ही चल रहे हैं। जो सैंपल आपका लिया जा रहा है, किट अगर कह रहा है पॉजिटिव तो पॉजिटिव, किट कह रहा है नेगेटिव तो नेगेटिव, डॉक्टर तो अपने हाथ से जाँच कर नहीं रहा। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं हमारे बक्सर ज़िले में। बक्सर जिला संक्रमण के मामले में बिहार में बहुत ही तेज़ गति से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जैसे हमारा इंडिया नीचे से ऊपर तक छलांग लगा दिया, आज विश्व में 3रे नंबर पर हम पहुँच गए। हमारा बक्सर जिला का भी बिहार में वही स्थिति है, और बिहार की भी स्थिति पर अगर हम गौर करें, भारत में वही स्थिति है। बिहार भी नीचे से छलांग लगाते हुए ऊपर की तरफ। तो हमारे दर्शक जो कह रहे थे ना, जितनी टेस्टिंग होगी उतनी ही ज़्यादा रिपोर्ट आएंगे, वास्तव में सही कह रहे थे। और जितनी टेस्टिंग होगी रिपोर्ट उतनी ही पॉजिटिव, लेकिन सबकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव हुई। 1,000 1500 लोगों के सैंपल्स जाने और उनमें 100 लोग 120 लोग पॉजिटिव सामने, यानी कि किट पर पूर्णतः सवालिया निशान लगाना ये गलत होगा, क्योंकि जिनका नेगेटिव हो रहा है उनका नेगेटिव भी बता रहा है। ये हमारे बक्सर जिले का कोरोना रिपोर्ट हो गया। हमारा कर्तव्य है आप तक पहुँचाना, आपको सलाह देना, मशवरा देना, आगाह करना, जागरूक करना, सलाह पर अमल करना आपका कार्य है। आइए हम और आप सभी लोग मिलकर और इस कोरोना से लड़ते हैं और जल्द से जल्द इस कोरोना को अपने आप सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आप और आपके परिवार के सभी सदस्य कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।